एक तरफ आरजेडी उम्मीदवार के पास हम पहुंचे थे और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय पर भी आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और आज ही जीत का जश्न मान लीजिए कि यहाँ पे मनाया जा रहा है। बीजेपी भी अपनी दावेदारी कर रही है कि किसी भी हाल में हम यह सीट सीवान की जो सदर सीट है कई लोगों के लिए प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश यादव जी मौजूद हैं, तमाम यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे उनके समर्थक हैं, सारे लोग मौजूद हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इस बार दिवाली किसकी होगी और दिवाला किसका निकलेगा, यह सवाल जनता के बीच कौंध रहा है, क्योंकि कल काउंटिंग होंगे 10 तारीख को और फिर महज 3 रोज के बाद दिवाली होनी है। किसके घर दिवाली होती है, किसका दिवाला होता है, यह तय करेगा कल का चुनाव का जो परिणाम होगा। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है उसमें तो महागठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। हालांकि कुछ लोग मौजूद हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं ओम प्रकाश जी के, इनसे हम पहले बात करेंगे कि आप बताइए क्या होने जा रहा है। देखा जा रहा है पूरी तरीके से आप लोग मिठाई, हम खा लेंगे मिठाई, आप बताइए कि एक दूसरे को आप लोग मिठाई खिला रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के ओम प्रकाश जी, उनको भी आप लोग मिठाई खिला करके और शुभकामना बधाई दे रहे हैं। क्या माना जाए कि जीत का जश्न मन रहा है? ये जीत का बधाई है और हम लोगों ने, मेरा मंडल अध्यक्ष जो है जी रमाधार जी, चूँकि सदर के मंडल अध्यक्ष हैं और मैं लकड़ी दरगाह के अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग ये जश्न इसलिए मना रहे हैं कि हम लोग सिवान जीत चुके हैं। पुनः 2005 से ये सिवान को हम लोग जीते आ रहे हैं और आज भी हम लोग ये जो जश्न मना रहे हैं तो जीत का ही जश्न मना रहे हैं। जीत का जश्न आज ही मना रहे हैं, हालांकि कल परिणाम आने वाले हैं। कल आने वाला है तो हम लोग का पक्ष में परिणाम आएगा और हमारी सरकार भी बनेगी, हम लोग सरकार में भी रहेंगे। आप बताइए क्या होगा, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं क्या कुछ होने जा रहा है? एग्जिट पोल अगली बार भी आया था 2015 में, उसमें हम लोगों को दिखाया गया था बीजेपी को 155, जबकि हम लोग 53 पे सिमट के रह गए। वही एग्जिट पोल आज भी आ रहा है जो कि महागठबंधन को दिखा रहा है। हम लोग 150 से ऊपर सीट जीत के आएंगे, यहाँ एनडीए गठबंधन आएगी और बिहार में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार। सिवान क्या लग रहा है कि सिवान सदर सीट कौन समझी किसको पटकनी देंगे? अरे हम लोग तो बहुत पहले के जीत चुके हैं जी। उन लोगों का जो एक्टिविटी है ऊपर से वो लोग अपना एक्टिविटी दिखा रहे हैं, उनका चेहरा तो देखिए जाके। चेहरा सूख चुका है उनके कार्यकर्ताओं का। हम लोग सूख चुका है। हाँ, हम लोग सीट जीत चुके हैं यहाँ सीमान का। वो लोग कल 8 बजे तक खुशी मनाएंगे। 8 बजे के बाद कहेंगे कि फलानवा वोट ना दे लसिया। उसके बाद कहेंगे जब रात होगा तो कहेंगे कि ईवीएम में बदल दिए लोग। अच्छा, ये आरोप लगता है। हाँ, ये आरोप लगेगा। 5 बरस उल गए, यही आरोप लगाएंगे, यही कहेंगे कि एनडीए गठबंधन के लोग ईवीएम बदल के सरकार बना ली। जीत ओम प्रकाश जी की तय है। कन्फर्म हम लोग जीत चुके हैं। चलिए, तो क्या लग रहा है कितने से जीत हो सकती है? हम लोग लमसम 10,000 के ऊपर से जीत 10,000 से ऊपर। जी। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पे ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अवध बिहारी चौधरी के समधी कहे जाते हैं। दोनों समधियों के बीच लड़ाई है। हालांकि अवध बिहारी चौधरी से जब बातचीत हुई थी उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि चेरुआ और मेरुआ दोनों तरह की लड़ाई इस बार होगी। उन्होंने बताया भी था, उदाहरण भी दिया था कि चेरुआ लड़ाई क्या होती है और मेरुआ लड़ाई क्या होती है, और आपने सुना भी था। तो क्या माना जाए, कौन किस तरह की लड़ाई दी है, कौन किसे चेरुआ और मेरुआ लड़ाई दी है, ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। इस चुनाव में तो मुझे लगा ही नहीं कि कोई लड़ाई हो रही है, क्योंकि इस चुनाव को सिवान की जनता ने चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपराध और अपराधियों के खिलाफ संगठित होकर के सारी बाधाओं को तोड़ करके, सारी सीमाओं को लांघ करके मतदान किया है। और निश्चित रूप से यह चुनाव शरीफों की चुनाव थी और शरीफ जीतेंगे, अपराधी हारेंगे। अपराधी कौन है ये थोड़ा सा देखिए, अपराधी का जमात, जो गिरोह जो सिवान को हमेशा शोषण करते रहा, प्रताड़ित करते रहा, आरजेडी के लोगों ने जो सिवान पर कहर बरपाए, सिवान की जनता उसको सोच करके उसके रोएं खड़े हो जाती है। और इस चुनाव में देखने को मिला कि किसी भी रूप में मतदाता कोई भूल करने नहीं गई और संगठित होकर के अमन चैन शांति के लिए, सुकून के लिए मतदान की है। और आपको बताते हमें हर्ष हो रहा है कि 10,000 से ज़्यादा मतों से हमारी विजय श्री सुनिश्चित है। लेकिन अवध बिहारी चौधरी जो आपके समधी हैं, उनके पास भी सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, चेहरे खिलखिला रहे थे और उनका भी कहना है कि हर हाल में
जीत भी होगी और मंत्रालय भी मिलेगा, क्योंकि सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव की। एक गुल्फा में न रहे, एग्जिट पोल कभी सही भी हुए हैं, कभी असत्य भी हुए हैं। तो बिहार की जनता कुशासन और जंगल राज को भूली नहीं है। बिहार की जनता ने एकमुश्त होकर के फिर से एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। जिस वोट को हम लोग काउंट नहीं करते, गरीब तबका के लोग संगठित होकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान किया है। हमें लगता है कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ओम प्रकाश जी कि जिस तरीके से जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ी थी वहां वहां एलजेपी को उतारा गया एक बीजेपी के बी प्लान के तहत, और देखा भी जा रहा है कि जो चिराग पासवान को जो सीट लेनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जेडीयू को पूरी तरह से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक प्लान था और उस प्लान में वो कामयाब भी हो रही है। नहीं, बीजेपी का प्लान नहीं था। चिराग पासवान जी की पॉलिटिकल भूल थी। उन्हें एनडीए छोड़ करके अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अपना भविष्य देखते हुए एनडीए में रहना चाहिए। एनडीए में कहाँ छोड़े, वो तो कह रहे हैं कि हमारे अंदर हमारे नरेंद्र मोदी हनुमान के रूप में बसे हुए हैं। छोड़े न छोड़े, हम लोगों ने तो उनको छोड़ दिया। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि वो हमारे हैं। जब वो हम लोगों को छोड़कर चले गए तो एनडीए सिर्फ और सिर्फ भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी, 4 पार्टियां मिल करके एनडीए बनी और 4 पार्टियां मिल करके हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा है। रही बात पासवान जी के सुपुत्र की, तो हम तो समझते थे 5 साल उनके साथ हमने रहा लोकसभा में कि बड़े सूझबूझ के व्यक्ति हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जो अपरपक्ता दिखाई, लगता है कि बिहार की तो सीधे तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार को जेल भिजवा कर रहेंगे 7 निश्चय योजना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल बेदाग छवि के आदमी है और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम किया है, जो सुशासन स्थापित किया है, गरीब गुरबा के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, हमें लगता है कि उसका प्रतिफल इस चुनाव में मिलेगा। और जिस तरीके से एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, एक नहीं बल्कि कई टीवी चैनलों के, यहाँ तक कि चाणक्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि 180 सीटों पे महागठबंधन का कब्जा होगा। चाणक्य कहा था कि 150 सीट सिर्फ बीजेपी को आएगा। आया कितना? 53। 155 बोला। और पहले ही हमने कह दिया कि कभी इन लोगों का सर्वे सही भी साबित होता है, कभी गलत भी होता है। इस बार आकलन है, ये तो आकलन है। और हम लोगों ने धरातल पर जो देखे हैं, जो समझे हैं, मतदाताओं से मिले हैं, हमें लगता है कि मतदाता कोई भूल करने नहीं जा रहा। एक वोट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पाले में मिल रहा है, एनडीए के पक्ष में मिल रहा है, प्रचंड बहुमत के आधार पर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर बाय द वे सिवान में अगर आरजेडी की अगर जीत होती है, ये हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। 1 मिनट सर, तो अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीतेंगे या मोहम्मद शहाबुद्दीन? देखिए, लोकतंत्र में जीत और हार कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है उसका सिद्धांत। जिनका नाम ले रहे हैं शहाबुद्दीन का, अब वो भूतपूर्व हो गए हैं। उनको जीतने का तो सपना कभी साकार होने नहीं जा रहा है। उनको उस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं कि आपने देखा होगा कि पिता के मरने के बाद भी मिट्टी देने के लिए मौका नहीं मिला। जिस पिता ने जन्म दिया, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पर पहुंचाया, उस पिता को एक गिलास पानी देने का उनको नसीब नहीं हुआ, मिट्टी देने का नसीब नहीं हुआ, तो अब उनकी बात लेकर के आप क्या है कि आगे बढ़ा रहे हैं। सिवान की जनता जीत रही है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। और लगातार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने लगातार 20 वर्ष से हमारे समधी जी को हराते आ रहे हैं, इस बार भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साहवर्धक काम किया है और निश्चित रूप से हमारी जीत सुनिश्चित है। फैसला कल अगर आपके पक्ष में आ गया तो क्या माना जाएगा कि आपके समधी जादव के नेता होंगे या फिर से कल से ओम प्रकाश यादव के नेता होंगे? हम आपसे जानना हम कोई कभी जात पात की बात नहीं करते हैं, कभी मजहब की बात नहीं करते। लेकिन कल एक चीज होगा कि कल अगर आपके पक्ष में फैसला होता है तो यह श्योर हो जाएगा कि अब एमओआई समीकरण सिवान में नहीं रहा। देखिए, एमओआई समीकरण तो बहुत पहले टूट गया। जब हम 2009 में लड़े थे, 2004 में लड़े थे, उसी समय एमओआई समीकरण टूट गया। लेकिन इस पर बनाने की पूरी तरीके से तैयारी भी कर ली, लेकिन कोई एमओआई समीकरण बना नहीं। सभी जातों ने, हम पहले भी कहा कि सभी जात के लोगों ने हमें वोट दिया है और सभी जातों के लोगों के आशीर्वाद के बदौलत हम 2 बार जीते भी हैं और आगे जीतेंगे भी। जात की बात वो लोग करते हैं जो कमजोरी महसूस करते हैं,
जिनको अपने काम पर भरोसा नहीं होता है। हमने जो सेवा किया है 10 साल लोगों को अस्पताल में रख करके अपने डेरे पर रख करके उसका प्रतिफल मिला। जिस गांव में जाते थे वहां के लोग कहते थे कि मेरे संबंधी गए थे 3 महीना आपके आवास पर रहे, आपने इलाज करा कर भेजा, हम लोग वोट देंगे। तो हर गांव में 1-2 मरीज हमको ऐसा मिल जाते थे, उनके शुभचिंतक मिल जाते थे। तो हम लोगों ने सेवा भाव के आधार पर हमने राजनीति में आया है। इसलिए हमें न जीत से खुशी और न हार से गम है, लेकिन आपको बताते हर्ष हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन देख करके लगता है कि 10,000 से ज़्यादा वोट समझे। ओम प्रकाश यादव जी बीच में चुनाव में देखे गए कि बिल्कुल एक राजनीतिक और परिपक्व नेता के तौर पे किस तरीके से सेंधमारी करनी चाहिए वो आप में देखने को मिला, और मंत्री यानी कि अवध बिहारी चौधरी जी के कई ऐसे लोग हैं जिसको आप तोड़ने में भी बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से सफल भी रहे। देखिए, मंत्री जी हमारे अभिभावक है, गार्जियन है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दल में है उस दल को न बिहार की जनता स्वीकार करती है और न सीवान की जनता स्वीकार करती है। फिर किस आधार पर वो चुनाव जीत सकते हैं, किस आधार पर वो तो एमवाई की बात करते हैं। एमवाई में सेंधमारी हुई है कि नहीं, आप ही बता दें। हुई है ना। तीसरा जात का नाम तो बतावें कि किसने वोट दिया आरजेडी को, किसी ने नहीं दिया। हमारे साथ पूरे मुस्तैदी के साथ कहना है कि व्यासदेव प्रसाद का टिकट कटा और कुशवाहा बिरादरी का भी कुछ हमारे तरफ झुकाव हो गया। कुशवाहा बिरादरी न आज तक आरजेडी को वोट दिया है न आगे देगा। जो प्रताड़ित हुआ है, कुशवाहा समाज गरीब समाज है, अपना बलबूते अपने मेहनत के बदौलत टोकरी में ही सही अपने खेत से सब्जी के रूप में जी अपना सब्जी ले जा करके करते हैं लोग, और अपने खेत से बाज़ार जाना और बाज़ार से सकुशल वापस आना उनको यही चाहिए। और सिवान भयक्रांत था। सिवान में कुशवाहा समाज के लोग जिस तरह प्रताड़ित हुए, अपमानित हुए, वो समाज भूला नहीं है। और फिर हमारे माननीय विधायक व्यासदेव जी को अपमानित किया गया। किसने किया? आरजेडी के लोगों ने किया, उनका कपड़ा फाड़ा। वो समाज कभी भूल सकता है क्या अपने नेता के उस बेरहमी से पिटाई का? हमें नहीं लगता कि एक भी कुशवाहा समाज आरजेडी के पक्ष में मतदान किया। यही जोड़ करके वो लोग खुशी मना रहे हैं। उनके अपने वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। पता चल जाएगा, कल एक दिन की तो बात है, पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर आपकी सरकार बनती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या माना जाए कि ओम प्रकाश यादव को एक मंत्रालय भी मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर पैनी नज़र बनी हुई है और हॉट सीट बना जा रहा है सिवान? देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप चाहिए चुनाव लड़िए, इससे पार्टी को फायदा होगा, तो हमने हाँ भरी, चुनाव लड़ा। आगे भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेवारी देगी हम उसका निर्वहन करेंगे। हम कभी न मंत्रालय की चाहत रखी और न आगे हमारा कोई सोच है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। जीत हार जिनकी भी होगी, क्या आप लोग एक दूसरे को बधाई देंगे? हम तो जीत हार हम अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि बिल्कुल हम लोगों की जीत हो रही है और इस जीत को शालीनता के साथ स्वीकार करनी है, बिल्कुल नम्रता के साथ स्वीकार करनी है। कहीं हुद्दड़ नहीं मनाना है और कहीं न जुलूस निकालना है। बिल्कुल शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस जीत को स्वीकार करनी है और अपने घर में जश्न मनानी है। तो आपने देखा कि ये थे सिवान के बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव, जो कि जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी भी अपनी दावेदारी कर रही है, वो भी जीत के दावे कर रहे हैं। और ऐसे में देखना यह होगा कल जब ईवीएम में बंद जो फैसले हैं, जो जनता का मैंडेट है, वो जो बंद है जब खुलेगा, उसके बाद ही रुझान मिलेगा कि सिवान सदर सीट पर किसकी जीत होती है और किसकी हार। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कांटे की लड़ाई मानी जा रही है दोनों समधियों के बीच में। और अब तो बस कल देखना होगा कि दोनों समधियों में कौन किसको पटकनी देता है। और ये भी एक सच्चाई है, जिस तरीके से पटना से जो खबर चल करके आ रही है कि अगर ओम प्रकाश यादव जीतते हैं और इनकी सरकार बनती है तो जाहिर तौर पे यह एक कद्दावर नेता के रूप में चुन करके जाएंगे और इन्हें भी एक मंत्रालय मिल सकता है। और अगर आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी जाते हैं तो उन्हें भी एक मंत्रालय मिल सकता है। देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन सिवान का विधायक बनता है। यह तो सब कल सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।